मुगल सल्तनत में तामीर दिल्ली की शाही जामा मस्जिद के गुंबद पर रखा सुनहरा कलश 366 साल बाद आंधी के थपेड़ों से टूटकर नीचे गिर गया है, जिसने मुस्लिम समुदाय में बेचैनी और फिक्र पैदा कर दी है। इस आरोप और सवाल के साथ कि सरकारें मस्जिद के संरक्षण में कोई दिलचस्पी नहीं ले रही हैं। इस बीच इमाम अहमद बुखारी ने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी ASI को खत लिखकर मदद मांगी है। दिल्ली वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष और ओखला से विधायक अमातुल्लाह खान ने मस्जिद का दौरा किया और जल्द मरम्मत कराने की बात कही है। ताजमहल और लाल किला जैसी खूबसूरत इमारतें बनवाने वाले मुगल बादशाह शाहजहां ने 1656 में जामा मस्जिद का निर्माण कराया था। 1650 में इसकी बुनियाद रखी गई। करीब 5000 मजदूरों ने 6 साल की मेहनत से इसे तैयार किया, जिसमें उस वक्त 10 लाख रुपए का खर्च आया था। 3 सदी पुरानी ये जामा मस्जिद जो अब 4वीं शताब्दी के सफ़र में है, वो खुद में एक इतिहास है। मुगलों की हुकूमत से लेकर अंग्रेज़ों के राज तक इसने कई तारीखें बनती बिगड़ती देखी। ये दौर भी जो भारत में एक नई तारीख गढ़ रहा है, जहाँ मस्जिदों के नीचे या उनके अहाते में मंदिरों के दावे किए जा रहे हैं। और तो और जब जामा मस्जिद का कलश टूट कर नीचे गिरा तो उसे भी मंदिरों से जोड़कर खुदाई की आवाज़ें सुनाई देने लगीं। लेकिन जामा मस्जिद की बुनियाद इतनी कमज़ोर नहीं है, ना ही इसका इतिहास जहाँ तक ये शोर पहुँच सके। मस्जिद की एक तारीख ये भी है, जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हो रहा था और मुसलमान देश छोड़कर पाकिस्तान का रुख कर रहे थे, तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने दिल्ली की इसी जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर खड़े होकर अपना ऐतिहासिक भाषण दिया था। इसमें मौलाना ने मुसलमानों को भारत में मौजूद अपने बुज़ुर्गों की यादें, दरगाह, खानका और उनके इतिहास वजूद की याद दिलाते हुए वतन न छोड़ने की अपील की थी। सोमवार को दिल्ली में भारी आंधी बारिश आई थी, जिसमें जामा मस्जिद के गुंबद का ये कलश टूट गया। संगमरमर के गुंबद पर सुनहरे कलश हैं जो पीली धातु के हैं। इसमें 2 लोगों को चोटें भी आईं, हालांकि मस्जिद के किसी दूसरे हिस्से को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने केंद्र और दिल्ली सरकार पर मस्जिद की अनदेखी करने का इल्ज़ाम लगाया है। AIMIM के एक डेलीगेशन ने इमाम बुखारी के साथ मस्जिद का मुआयना किया। लाल किले से महज 500 मीटर की दूरी पर आबाद जामा मस्जिद की मरम्मत के लिए 1948 में हैदराबाद के निज़ाम मीर उस्मान अली खान ने 3 लाख रुपए दिए थे। दरअसल उस वक्त निज़ाम से मस्जिद के कुछ हिस्से को रिपेयर के लिए 75,000 रुपये की इमदाद की गुजारिश की गई थी। जब ये पैगाम उन तक पहुंचा तो निज़ाम ने कहा कि कुछ हिस्सा नहीं बल्कि पूरी मस्जिद की रिपेयर कराई जाए। इसके लिए उन्होंने 3 लाख रुपए मंजूर किए थे। सफ़ेद संगमरमर और बालुआ पत्थरों से तामीर जामा मस्जिद देश की बड़ी मस्जिदों में शामिल है, जिसमें 3 गुंबद और 41 मीटर ऊंचाई की 2 मीनारें और 11 मेहराब हैं। मस्जिद की खूबसूरती सैलानियों को भी खूब आकर्षित करती है। चूँकि जामा मस्जिद वैश्विक धरोहर है और इसका संरक्षण ASI के अधीन है, तो यहाँ मरम्मत कार्य भी उसकी मंजूरी के बाद ही होगा। दिल्ली वक्फ बोर्ड एक्टिव हुआ है तो इसकी प्रक्रिया शुरू होने की उम्मीद है। हालांकि मुस्लिम समाज कलश टूटने के बाद से लगातार मस्जिद की मरम्मत और इसके संरक्षण को लेकर ठोस कदम उठाए जाने की मांग कर रहा है। इस घटना के बाद से मस्जिद में राजनीतिक और सामाजिक संगठनों से जुड़े लोगों का भी लगातार पहुंचना जारी है, जो मस्जिद के मरम्मत कार्य की ज़रूरत जता रहे हैं। क्योंकि मस्जिद के बड़े गुंबद पर रखा कलश टूटा है, तो दूसरे गुंबद और मीनारों की जांच की ज़रूरत महसूस की जा रही है। हालांकि हादसे के बाद से मस्जिद परिसर में नमाज के लिए लोगों की संख्या सीमित कर दी गई है।